तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के लिए आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं का आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं का आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने इस पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। अरब सागर में कौन सा द्वीप है? तो देखो लक्षद्वीप है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से है। विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो देखो प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 1914 से 18। संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका राइट आंसर ये होगा। करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला? कंप्यूटर केंद्र। अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है? गुजरात राज्य से है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें और इनको पूरा का पूरा समझ भी लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 को, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। भारत की सबसे बड़ी अपवाद्रोणी गंगा नदी की है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान 400 बाघ मारे। यहाँ पर आपको 400 लिख देना है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। ये कथन किसका है? तो देखो ये कथन अब्राहम लिंकन का है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में बना। भारत में सबसे भयंकर अकाल बंगाल में पड़ा था। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। तो देखो जोड़ियों का सही मिलान करके आपको कैसे लिखना है। प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। वर्साई की संधि कब हुई थी? 1929 में। हिटलर का जन्म कब हुआ? 1889 में। और प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। गैर कृषि कार्य की जोड़ी डेयरी से मिल जाएगी और गेहूँ क्रांति की जोड़ी मिल जाएगी इंदिरा गांधी से। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इनको देख लें और इनको पूरा का पूरा समझ भी लें ताकि आपको सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ सकें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 4 लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में लिखिए। भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी नदी है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं लू कहते हैं। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल राज्य का है। किस देश की संसद को ड्यूमा कहते हैं? तो देखो रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। भारत में वोट डालने की उम्र क्या है? 18 वर्ष। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? 29। तो इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें ताकि आप सब लोगों को ये सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और इनके आंसर भी मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 5 को देख लें, जिसमें कि क्वेश्चन आपको दिया गया है, तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है। बिल्कुल सत्य होगा। वर्ष 2011 को जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये भी आपका सत्य होगा। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहते हैं। ये भी आपका असत्य होगा। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। ये भी सत्य है। चुनाव में हारने वाली पार्टी सरकार बनाती है। ये भी असत्य है। पालमपुर में किसान 2 फसल उगाते हैं। ये भी आपका असत्य होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें और इनको पूरा का पूरा समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6 को देख लो, जिसमें कि क्वेश्चन आया है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। कोरियोलिस बल क्या है? नीम और तुलसी की एक औषधि का उपयोग आपको बताना है। मैंग्रोव वन किसे कहते हैं? फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है? जैकोबिन क्लब के सदस्य क्या क्या है? और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। देखो यहाँ से आप लोग इनको पढ़ लें। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? कोई 2 लिखिए। उसके बाद में देखो स्लीपर क्या है? वनों के लाभ लिखिए। लोकतंत्र क्या है? रंग भेद क्या है? उसके बाद में संसद के कितने सदन होते हैं? इनको भी देख लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 लिखा है, सकल के माता पिता का नाम क्या है? प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? जन्म दर से आप क्या समझते हैं? मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों होती है? भुवन पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। जब चारागाह सूख जाते हैं तो चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारत में राष्ट्रपति के अधिकार को समझाइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 21 ये लिखा है। 21 के बाद में देखो 22वां क्वेश्चन ये लिखा गया है और प्रश्न नंबर 23 ये लिखा है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।